नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आज 1 नवंबर है, कई राज्यों का स्थापना दिवस है, साथ ही साथ आज पहला दिन है। अपना लक्ष्य बना लीजिए, आपको क्या करना है, और पूरे मंथ में मतलब एक आपका एक प्रोटोटाइप तैयार होना चाहिए, है ना। और उस अनुसार ही आपको पूरे महीने चलना चाहिए, है ना। आइए शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। एक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी पीठ पहुँचे, है ना। ये थोड़ी सी पुरानी है ना, 2 से 3 दिन हो चुके हैं इसको। तुलसी पीठ पहुँचे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी तुलसी पीठ के परिसर में उत्कृष्ट मंदिर पर प्रसिद्ध कांच मंदिर में उन्होंने प्रार्थना की, पवित्र दर्शन किए। साथ साथ सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस यात्रा के दौरान 3 पुस्तकों का विमोचन किया। ये 3 पुस्तकें हैं जिसमें से प्रत्येक हिंदू धर्म और इनकी प्रसिद्ध परंपराओं में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अनावरण की गई पुस्तकें अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्र लीला थी, है ना। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग विजिलेंस, जिसे विजिलेंस कमीशन कहते हैं, इन्होंने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की शुरुआत की। ये सप्ताह 30 अक्टूबर से, मतलब कल से 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा। एक सप्ताह ये चलेगा। इसमें जो है इस वर्ष के जागरूकता सप्ताह का विषय है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, है ना। भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करने के महत्व पर ये जोर देता है। अच्छी बात है, ये इम्पॉर्टेंट है, पढ़िएगा इसके बारे में ज़रूर ही, कहीं ना कहीं इसके बारे में आपको जानकारी अवश्य ही होना चाहिए, है ना। विजिलेंस क्या है? विजिलेंस से कई लोगों को सतर्कता से वो नहीं हो पाता है, लेकिन होना चाहिए आपको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट थी। अगली इम्पोर्टेंट जानकारी। भारत ने फ्रांसीसी सरकार को अनुरोध पत्र सौंपकर अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। यह औपचारिक संचार भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान हासिल करने के इरादे को दर्शाता है। समुद्री लड़ाकू विमान, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है और 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान हासिल करने के इरादे को दर्शाता है। लगभग 5.5 बिलियन यूरो मूल्य के विमान सौदे को माफ़ कीजिए, रक्षा अधिग्रहण परिषद से हरी झंडी मिल गई है। देखते हैं, आई थिंक सो कि फ्रांस भी जल्द ही ऐसा हमें दे देगा, है ना। अच्छी बात है। 5.5 मिलियन यूरो मूल्य की ये खरीद है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिणी राज्य केरल ने इडुक्की में एक हॉल मार्किंग केंद्र का उद्घाटन करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि में उन्होंने 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित किए हैं। अगर हॉल मार्किंग नहीं पता है तो पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट में बता तो सकते हैं लेकिन नहीं बता रहे हैं, क्योंकि फिर वो एक अधूरी जानकारी कहलाएगी, है ना। हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित किया है और ये पहले राज्य के रूप में केरल की स्थिति को मजबूत कर दिया है। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। याद रखिएगा, हॉल मार्किंग केंद्र की स्थापना की है, वो भी 14 जिलों में, 14 अलग अलग जिलों में इन्होंने हॉल मार्किंग केंद्र अपने स्थापित किए हैं। आइए देखते हैं अगली जानकारी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 28 अक्टूबर 2023 को इम्फाल में इस वर्ष के मेरा होचोंगबा समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम ने जिसने राज्य के विविध समुदायों को एक साथ लाया। ये पहाड़ियों और घाटी के लोगों के बीच मजबूत बंधन पर जोर दिया गया। क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, होचोंगबा, है ना। होचोंगबा समारोह ये कहाँ पर हुआ? मणिपुर में हुआ। मेरा होचोंगबा की जड़ें मणिपुर के इतिहास में गहरी हैं। यह त्यौहार मेरा महीना है वहाँ पर, इसमें मनाया जाता है और आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है, जैसे इस बार पड़ा है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा इसके बारे में भी थोड़ा, तो आपको भी इसके बारे में कंफर्म हो जाएगा और जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, हम सभी जानते हैं, आज नहीं 31 तारीख को, मतलब
कल इसकी 5वीं वर्षगांठ मना रही है ना। पूरा भारत इसका 5वीं वर्षगांठ को मना रहा है। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं है ना 143वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था। 182 मीटर ऊंची यह विशाल संरचना राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक और एक ऐतिहासिक स्थल बन गई है। ध्यान दीजिएगा, ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी है ना। अच्छी बात है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। सॉरी थोड़ा सा लेट हुआ आज अपलोड करने में, लेकिन अपलोड तो हुआ है। बाकी धन्यवाद, आपने अंत तक देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।